आज का हम लोग का टॉपिक है लोकसभा। ठीक है, तो संसद में कितने सदन होते हैं? तो बात करते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तीन होते हैं, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि लोकसभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा को हम लोग क्या कहते हैं? निम्न सदन यानी लोअर हाउस कहते हैं। राज्यसभा को उच्च सदन यानी अपर हाउस बोलते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्न सदन लोकप्रिय सदन कौन सा है? निम्न में से कौन सा लोकप्रिय सदन है? तो लोकसभा, और लोकसभा को लोअर हाउस भी बोलते हैं और निम्न सदन भी बोलते हैं। ठीक है, लोकसभा का गठन कौन सा आर्टिकल के तहत हुआ है? तो 81। कौन सा आर्टिकल के तहत हुआ है? 81। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना है? तो 552। ये 2026 तक रहेगा। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना है? तो 552 है। ये कब तक रहेगा? तो 2026 तक। निर्वाचित कितने होंगे? तो 543। और मनोनीत कितना होंगे? तो 2। यूपी में लोकसभा की कुल संख्या कितना है? 80 है। यहां से एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत में कौन सा राज्य में लोकसभा की सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो यूपी। और कितना? 80। तो यूपी का बात हुआ है तो हम लोग पढ़ते हैं। यूपी का सीएम कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। वहां का गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। यूपी का राजधानी कहां है? तो उत्तर प्रदेश का राजधानी कहां है? तो लखनऊ है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। वर्तमान में लोकसभा की संख्या कितनी है? तो 545। अच्छा, एक क्वेश्चन माइंड में आता है हम लोग का कि हम लोग पढ़े कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या है कितना? 552। लेकिन वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या 545 है। तो ये जो 7 बचता है वो क्या है? ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि ये 7 जो है सीटें बचे हैं वो किसके लिए है। तो ये 7 सीटें उसके लिए है, जैसे आपने नाम सुना होगा पीओके, पाक ऑक्युपाई कश्मीर, जो इंडिया का है वो अभी उस पर पाकिस्तान का कब्जा है। ठीक है ना? वहां का पीओके का राजधानी का है मुजफ्फराबाद। तो ये 7 सीट जो है उसी के लिए रिजर्व करके रखा गया है। जिस दिन हमारे देश में मिल जाएगा उस दिन इसमें सीट डाल दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट। वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्यों की राज्य की जनता सीधे निर्वाचित करती है? 530। अब कितना हो गया? 526। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वर्तमान में संघ शासित क्षेत्रों की जनता लोकसभा अपने कितने प्रतिनिधित्व को निर्वाचित करता है? तो 13। लेकिन अब कितना हो गया? 19। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अनुच्छेद 331 के अनुसार, अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? मतलब बोला जाएगा, क्वेश्चन यहां ये हम दोनों लिख दिए हैं, न्यू वाला भी और पुराना वाला भी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मनोनीत जो करता है राष्ट्रपति वो कितने सीटों को करता है? तो 2। और कौन सा? तो एंग्लो इंडियन के। कौन सा करता है? एंग्लो इंडियन के। और कौन सा आर्टिकल के तहत? तो 331। अब हम लोग पढ़ेंगे कि एंग्लो इंडियन क्या होता है। हम लोग जानेंगे कि आखिर एंग्लो इंडियन मतलब क्या होता है। तो एंग्लो इंडियन मतलब होता है पहला मिश्रित रक्त, पिता यूरोपियन मूल का तथा माता इंडियन का। ठीक है, अब लेकिन इसको नरेंद्र मोदी ने हटा दिया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? मूल संविधान में जब संविधान बना था तो उस समय सीटें की संख्या कितनी थी? 500। क्लियर है? 31वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा में अधिनियम सीटों की कितनी पारित हुई है? 545। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। वर्तमान में लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन हुआ है तो कितना? 1971 जनगणना के अनुसार। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। लोकसभा के एक निर्वाचन क्षेत्र से कम कितनी जनसंख्या पे प्रतिनिधित्व करता है? तो 7.5 लाख से लेकर 10 लाख तक। 7.5 लाख से लेकर ये कितना है? 10 लाख तक। अनुसूचित जाति के लोकसभा में सीटों की संख्या सुरक्षित की गई है, वो कितना है? अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए लोकसभा में, ये बीपीएस पिछले बार बीपीएससी की क्वेश्चन में पूछा हुआ था प्री में, कि अनुसूचित जाति के लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी निर्धारित की है? तो 84।
अनुसूचित जनजाति के लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी सुरक्षित? अनुसूचित जनजाति यानी एसटी का कितना क्या है? तो 47। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, यहां से आप लोग को हम 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बताते हैं, ठीक है, सुनिएगा। पूरा चुनाव में, किस चुनाव में कितना एज चाहिए, पूरा का पूरा हम आप लोग को कंप्लीट कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हम लोग जो लोकल चुनाव में, मुखिया का, सरपंच के चुनाव में खड़ा होने के लिए कितने उम्र चाहिए? तो 21 वर्ष। कितना उम्र चाहिए? 21 वर्ष। वोट देने के लिए कितना उम्र चाहिए? 18 साल। वोट देने के लिए 18 साल। मुखिया उखिया चुनाव में खड़ा होने के लिए कितना चाहिए? 21 साल। लोकसभा में खड़ा होने के लिए कितना चाहिए? 25 साल। राज्यसभा में खड़ा होने के लिए कितना चाहिए? 30 साल। राज्यपाल बनने के लिए कितना चाहिए? 35 साल। राष्ट्रपति बनने के लिए कितना चाहिए? 35 साल। उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितना चाहिए? 35 साल। क्लियर है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, यूपी लोकसभा में सीटों की संख्या कितना है? 48 है। क्वेश्चन आजकल एग्जाम में सेकंड पूछता है कि सबसे ज्यादा कहां है? तो यूपी का, और कितना है? तो 80 है। दूसरा नंबर में कौन है? तो महाराष्ट्र। लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है? 48। महाराष्ट्र का राजधानी कहां हो गया? मुंबई। महाराष्ट्र का राजधानी कहां हो गया? मुंबई। महाराष्ट्र का भी सीएम कौन है? तो उद्धव ठाकरे। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीटें कितना है? तो 42। कितना है? 42। तो 3 याद हो गया। यूपी में कितना है? 80, और महाराष्ट्र में कितना हो गया? 48। पश्चिम बंगाल में कितना हो गया? 42। बिहार लोकसभा में सीटों की संख्या कितना है? तो 40 है। आंध्र प्रदेश और राजस्थान में लोकसभा की सीटों का कितना है? तो 25 है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। झारखंड के क्षेत्र में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितना है? तो 14 है। झारखंड में कितना है? तो 14 है। यहां से 2 क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि झारखंड में लोकसभा की सीटों की संख्या कितना है? तो 14 है। झारखंड का राजधानी कहां है? रांची। झारखंड का अभी सीएम कौन है? तो हेमंत सोरेन। झारखंड का गवर्नर कौन है? तो रमेश बैस। लोकसभा का कार्यकाल कितना साल का होता है? तो 5 साल का होता है। राज्यसभा का सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 साल का होता है। लोकसभा का किसी सदस्य की सदस्यता कितनी दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहे तो उसको रहने पर समाप्त हो जाता है? तो 2 महीना या फिर 60 दिन। लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान कितना है? तो 330, आर्टिकल 330 के तहत। अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। कहां कहां नहीं है? तो केरल है, कर्नाटक है और तमिलनाडु है। क्वेश्चन नंबर 29, किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है? तो अरुणाचल प्रदेश और गोवा। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। शून्य काल का क्या समय होता है? तो इसका पीरियड होता है 12 से 1, और जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामला पर विचार किया हो। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा संविधान संशोधन करके आंग्ल अध्ययन से, हम बोले ना कि एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है, तो कौन सा संविधान को हटा दिया गया है? तो 104 संविधान संशोधन 2019 द्वारा जनवरी 2020 में समाप्त कर दिया गया है। कौन सा लोकसभा के दौरान 1 साल की अवधि बढ़ा दी गई थी? तो 5वीं 1971 से 76 बट 77, ठीक है ना, ठीक है, इंदिरा गांधी के। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कितना में होता है? तो आर्टिकल 326 में होता है। तो आज हम लोग का लोकसभा का सारा क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए आज के लिए थैंक यू।